दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। हमारे सारे मेंबर्स को मेरे तरफ से 2024 के लिए बहुत शुभकामनाएं। दोबारा जनवरी ख़त्म होने तक मैं ये कहता रहूँगा, और हमारे सब दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को भी बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ASC22 के बारे में। ASC22 जो है वो दो बीमारियों में यूज़ की जाती है। एक है हेपेटाइटिस बी और दूसरी है HIV। इसकी वजह से इसकी दो सेट ऑफ ट्रायल्स चल रही है, और आज हम HIV के बारे में बात करेंगे ASC22 के लिए। और स्पेसिफिकली ASC22 चिडामाइड के साथ यूज़ करते हैं HIV फाइट करने के लिए। ये क्लिनिकल ट्रायल में है, और एसएलटिस के अनुसार ये कॉम्बिनेशन जो है ये फंक्शनल क्योर बन सकता है HIV के लिए। मैंने ये थेरेपी पहले भी कवर कर चुका था 2023 में, लेकिन अभी जो कवरेज है इसमें दो चीज़ है। एक तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये थेरेपी काम करती है बॉडी के अंदर, और दूसरा जो लेटेस्ट अपडेट मुझे प्रेस रिलीज़ वगैरह से मिला है वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये जो है चाइनीज़ कंपनी है, और इसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ज़्यादातर चाइना और फिलीपींस उस जगह पे हो रही है। लेकिन ASC22 विथ चिडामाइड जो है वो FDA के थ्रू फेज़ 2 में है। तो चलिए आज इसके बारे में देखते हैं कि प्रगति हुई है कि नहीं और क्या हुआ है। तो दोस्तों एसएलटीस ने कहा है कि ASC22 विथ चिडामाइड जो है एक फंक्शनल क्योर बन सकता है HIV के लिए और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लिए भी। सिर्फ ASC22 इस्तेमाल करके हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दो सेट ऑफ ट्रायल्स चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। पहला सेट ऑफ ट्रायल जो है वो फेज़ 3 में है, वो है ASC22 फॉर हेपेटाइटिस बी, और ये चल रही है चाइना में। और सेकेंड सेट जो है ट्रायल वो फेज़ 2 में है, ये चाइना में भी चल रही है, फिलीपींस में भी चल रही है, और US में FDA के अंडर है ये स्टडी। तो वहाँ से भी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए मैं कवरेज कर रहा हूँ। और ये सेकेंड सेट ट्रायल जो है ये HIV के ऊपर फोकस्ड है, और इसमें ASC22 को चिडामाइड के साथ टेस्ट कर रहे हैं। और एसएलटिस कहता है कि ये फंक्शनल क्योर इसलिए है क्योंकि ASC22 और चिडामाइड को यूज़ करके वायरस लेवल को इतना कम रख सकते हैं कि वो पेशेंट को हार्म नहीं कर सकता। हालांकि वायरस टोटली चला नहीं जाएगा, लेकिन बचा कुचा जो है वो बहुत कम रहेगा और शरीर में तकलीफ़ नहीं करेगा। तो पहला पेशेंट को जो ASC22 और ART का कॉम्बिनेशन किया था, इसके बारे में रिकॉर्ड मुझे मिला है, लेकिन ASC22 और चिडामाइड वाला रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं। सिर्फ उसका रिज़ल्ट जो है प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मिला है। तो वो जो प्रेस रिलीज़ के में भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो ASC22 और चिडामाइड पेशेंट में यूज़ किया है ART के साथ, तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई पेशेंट को, ऐसे बताया गया है। और ये ASC22 किस तरह से काम करती है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो CD4 T सेल है वो अगर किसी भी दूसरे सेल में PD-L1 सरफेस में दिखाई दे तो उसकी तरफ जाकर उसको अटैक करता है, ये समझ कर कि वो इन्फेक्टेड है। और PD-L1 जो है ये एक तरह का सरफेस प्रोटीन है CD4 T सेल में और अलग अलग T सेल्स में। PD-L1 जो है वो CD4 T सेल के PD-1 के साथ इमीडिएटली चिपक जाता है, और एक बार ये जॉइन हो जाती है तो फिर CD4 T सेल का जो साइटोकाइन रिलीज़ करने का और इन्फेक्टेड सेल के साथ फाइट करने की क्षमता जो है एकदम ख़त्म हो जाती है। इसको इनहिबिशन कहते हैं। तो आपके दिमाग में सोचिए, एक तंदुरुस्त CD4 T सेल आ रहा है, उसका काम है कि जो भी सेल के ऊपर PD-L1 दिखाई दे उस सेल पे जाना है और उस सेल को साइटोकाइन रिलीज़ करके मार डालना है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पर एक CD4 T सेल है जिसके अंदर HIV है, और वो HIV क्या करता है कि उसके सरफेस में PD-L1 को बढ़ावा दे देता है, बहुत सॉलिड सरफेस कोटिंग आ जाती है। तो CD4 T सेल जो है हेल्दी वाली, वो देखते हैं अरे ये CD4 T सेल इन्फेक्टेड है, चलो इसको ख़त्म करते हैं। तो जैसे उसकी तरफ बढ़ती है और उसके पास जाती है तो PD-L1 जो है वो
हेल्दी CD4 टी सेल का PD1 के साथ ज्वाइन हो जाता है। जैसे ही वो ज्वाइन हो जाता है तो CD4 टी सेल को मैसेज मिलती है कि ये सेल है तंदुरुस्त है, इसको कुछ मत करो, तुम चले जाओ। तो CD4 टी सेल चले जाती है। तो इस तरह से HIV जो है खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और रेप्लिकेशन फैक्ट्री अंदर जारी रहती है। तो ASC22 जो है वो एक एंटीबॉडी है जो PD-L1 को चिंपक की तरह चिपक जाती है, यानी कि कॉम्पिटिटिव डोमिनेंस है उसका। तो CD4 टी सेल जो हेल्दी है वो जाके इसके ऊपर चिपकने के पहले ASC22 जाके PD-L1 के ऊपर चिपक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी CD4 टी सेल इस इन्फेक्टेड टी सेल के पास आकर्षित हो जाएगा, बाजू में आ जाएगा, लेकिन उसका PD1 जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसकी वजह से CD4 टी सेल जो है साइटोकाइन रिलीज़ करके उस सेल को मार डालेगा। तो इस तरह से ASC22 जो है वो HIV सेल्स को मारने में क्षमता रखता है। लेकिन इसमें चिडामाइड का रोल क्या है? चिडामाइड जो है वो शॉक वाला है, यानी कि शॉक करता है जो डॉर्मेंट HIV है जिसमें सरफेस पे PD-L1 नहीं है, क्योंकि वो HIV वायरस जो है वहाँ शांत बैठा है, वो रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ART जारी है। तो वहाँ पर जाकर चिडामाइड जो है उसको एक्टिव कर देता है, और उसको एक्टिव कर देता है तो वो सेल जो है HIV वायरस बनाना शुरू करती है। तो साथ ही साथ वो सरफेस के ऊपर PD-L1 को एक्टिवेट कर देती है। तो तुरंत CD4 टी सेल्स जो हेल्दी रहते हैं उसको मारने जाते हैं, और ASC22 जो है वो PD-L1 के ऊपर चिपक जाता है इन्फेक्टेड सेल का, और इस तरह से उस सेल का नाश हो जाएगा CD4 टी सेल के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जब जारी रहती है तो शरीर के अंदर जो इन्फेक्टेड लेटेंट HIV है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है और नंबर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर गिने चुने सेल्स रहते हैं जिसको चिडामाइड एक्टिवेट नहीं कर सकता, वो बाकी रह जाती है। लेकिन जब तक चिडामाइड और ASC22 का कॉम्बिनेशन शरीर में रहता है तभी तक टोटल फंक्शनल क्योर होता है। अभी इसमें मुझे ये पता नहीं है कि ये वंस एंड डन क्योर है कि इसका बार बार शॉट्स लेते रहना पड़ेगा, ये मुझे पता नहीं है, डिटेल में ढूंढ रहा हूँ, मिले तो आपको बताऊँगा। दूसरा सवाल ये आता है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल रिज़ल्ट कहाँ है? तो अभी तक जो क्लिनिकल ट्रायल हुई है उसमें सिर्फ एक ही रिज़ल्ट आया है कि ART के साथ जब ASC22 को यूज़ किया है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं आपको क्लिनिकल ट्रायल का रिज़ल्ट बताता हूँ। देखिए, ये पहला रिज़ल्ट मेरे को मिला, पहला रिकॉर्ड मुझे मिला clinicaltrials.gov में। ये जो है ASC22 इन कॉम्बिनेशन विथ चिडामाइड है, ठीक है, ये HIV के लिए। और इसका स्टडी स्टार्ट डेट था 29 जून 2022, स्टडी कंप्लीशन डेट था 30 जुलाई 2023। और इसको मैं काफ़ी देर ढूंढा, मुझे स्टडी कंप्लीशन का रिज़ल्ट नहीं मिला क्योंकि इधर नो रिज़ल्ट्स पोस्टेड है, इसके अंदर कोई रिज़ल्ट्स नहीं है, नो रिज़ल्ट पोस्टेड, राइट। तो फिर मैं गया, ये जो एसेल्टिस फार्मा है उसके वेबसाइट में गया, और अगर आप उसके वेबसाइट में जाओ तो जो मेन पेज है उसमें होता है वायरल डिजीज़ेस, NASH, PBC, कैंसर, एक्सप्लोरेटरी इंडिकेशंस, ठीक है। तो इसमें मैं वायरल डिजीज़ेस में देखा कि HBV है और HIV है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं गया, तो इसके अंदर जो है सिर्फ अगर ऊपर से नीचे तक छान के देखो तो इसमें सिर्फ HBV के बारे में है, हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाया गया है, ये काफ़ी अपने को काम आ सकता है एक्सप्लेन करने को, जो कुछ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आप ये HBV के जगह में समझ लीजिए HIV है, और ये तंदुरुस्त टी सेल है जो इस HIV इन्फेक्टेड सेल जो है, ये भी CD4 टी सेल है, ये भी CD4 टी सेल है, और ये CD4 टी सेल जो है इसके अंदर HIV इन्फेक्शन है, इसलिए इसका PD-L1 बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो CD4 टी सेल आकर्षित होकर इसकी तरफ आता है, लेकिन जो चिडामाइड जो है वो एंटी PD-1 है, वो जाके यहाँ पर चिपक जाता है, और वो यहाँ पर चिपक जाता है तो फिर टी सेल जो है वो HBV को यानी कि HIV को मार सकता है। लेकिन इस तरह का पेज जो है हमारे पास वो HIV के लिए नहीं है। इसमें वो यही समस्या है कि यहाँ पर HIV का कुछ डिटेल नहीं दिया इन्होंने चिडामाइड के साथ। तो
मैं इसके बारे में आपको कुछ इसमें बता नहीं पाया, लेकिन मेरे पास एक प्रेस रिलीज़ है और ये प्रेस रिलीज़ एसल्टिस फार्मा के द्वारा रिलीज़ की गई है। इसमें लिखा है क्लिनिकल रिजल्ट्स ऑफ ASC22 इन कॉम्बिनेशन विथ सिडामाइड फॉर फंक्शनल क्योर ऑफ HIV इन्फेक्शन प्रेजेंटेड एट द 12th IAS कॉन्फ्रेंस ऑन HIV साइंस। ये प्रेजेंट हुआ था 24 जुलाई 2023 को। और इसमें वो कहते हैं द फेज 2 स्टडी शोड दैट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट विथ ASC22 एंड चिडामाइड इज़ वेल टॉलरेटेड एंड इफेक्टिवली एक्टिवेटेड लेटेंट HIV रिजर्वायर्स। मैंने ये पूरा पढ़ के देखा आर्टिकल, इसमें कहीं ये बताया नहीं है कि CD4 T सेल जो है वो एक्टिवेटेड रिजर्वायर को जाके ख़त्म करती है, वो बताया नहीं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनका जो स्टडीज़ है वो एक तरह से सीमित हो गई है। आपको बताता हूँ, ये जो है दूसरा इनका क्लिनिकल ट्रायल, ये नंबर NCT 05330143 जो है, यहाँ तक ही सीमित है, जहाँ पर इन्होंने ASC विथ आर्ट चेक किया है, ASC22 विथ आर्ट HIV के लिए। तो मुझे क्या लगता है कि ये लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले ASC22 को ART के साथ इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ASC22 इंसान को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाती है, और मेरे हिसाब से वो टेस्ट ऑलरेडी क्लियर हो गया है इनका। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इसका कंप्लीशन डेट 6/12/2023 है, तो ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर मिलेगा। मैंने ढूंढ के देखा, यानी कि दिसंबर 6 2023 को ख़त्म हो गया है इसका स्टडी, तो शायद इन्होंने अभी तक ये पूरी तरह से रिलीज़ नहीं किया है, तो इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और वो दूसरा आपको क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट बताया था। ये दोनों नंबर आप नोट कर लीजिए, अभी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और ये नंबर नोट कर लेना, NCT 05330143। ये एक क्लिनिकल ट्रायल का रिकॉर्ड है clinicaltrial.gov में, और ये दूसरा रिकॉर्ड है NCT 51299189। यहाँ भी स्क्रीन रोक कर पॉज कर आप ये कॉपी कर सकते हैं। clinicaltrial.gov में जाइए और इसको आप देख सकते हैं। मैं एक लिंक डाल दूंगा, दोनों में से एक स्टडी का लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको देख सको। और दोस्तों, मेरी शिकायत तो यही है कि जो नॉन अमेरिकन कंपनी है जो FDA के अंदर सब अंतर्गत सब काम करती है, उसका जो है सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाता है, हम बता सकते हैं आपको कि क्या हो रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता नहीं सकता कि निर्णय क्या है। एक जगह पर प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि ART के साथ ये काम हुआ, दूसरी जगह प्रेस रिलीज़ में बताया कि चिडामाइड के साथ उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और कंपनी के वेबसाइट में ASC22 विथ चिडामाइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दुविधा है ये नॉन अमेरिकन कंपनीज़ का जो अगर रिव्यू करना हो तो। इसलिए मैं ज़्यादातर चाइना और एशिया में जो कंपनीज़ है उसका मैं कवर नहीं करता हूँ रेवेन्यू, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है ये अलग करना। और ये अभी जो मैंने प्रेस रिलीज़ेस देखे, अगर प्रेस रिलीज़ आया है तो वेबसाइट में होना चाहिए कंपनी के, वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, ये समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरह से इसका एक्शन जो डिस्क्राइब किया गया है, जो मैंने ढूंढ के निकाला है कि ASC22 क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, और वो किस तरह से चिडामाइड काम करती है, तो ये दोनों को ज्वाइन करके आप देखो तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है। चिडामाइड जो है वो जाके HIV इन्फेक्टेड CD4 T सेल को एक्टिवेट कर देगी, और जैसे ही HIV इन्फेक्टेड CD4 T सेल एक्टिवेट हो जाएगा, वो आम इन्फेक्टेड CD4 T सेल की तरह सरफेस में PD-L1 एक्सप्रेस करेगा, तो तुरंत ASC22 जाके उसके ऊपर चिपक जाएगी, और साथ ही साथ हेल्दी CD4 T सेल जो है उनको पता चल जाएगा कि इन्फेक्टेड CD4 T सेल है, तो सब वहाँ पर जाके उसको ख़त्म कर देंगे। अगर ASC22 नहीं हुआ तो ये जो है CD4 T सेल जो हेल्दी है वो HIV इन्फेक्टेड सेल को किल करने के लिए जाएंगे, जो दिखाई दे रहे हैं, जो डॉर्मेंट नहीं है, और उनमें PD-L1 के साथ चिपक जाएंगे। और जैसे ही वो PD-L1 के साथ चिपक जाएगा तो उसको संदेश मिलेगा इन्फेक्टेड T सेल से कि भाई यहाँ सब कुछ ठीक है, आप चले जाओ, फॉल्स अलार्म। तो CD4 T सेल साइटोकाइन रिलीज़ करके उसको किल करने के बजाय उसको छोड़ देगी।
तो ये इस तरह से HIV जो है वो सर्वाइव करती है शरीर के अंदर। तो ASC22 और चिडामाइड दोनों को साथ में यूज़ करें तो स्वाभाविक है कि जितने भी इन्फेक्टेड सेल है सबको ख़त्म किया जा सकता है और ये फंक्शनल क्योर बन सकता है। हमें ये पता नहीं अभी कि ये वन टाइम इंजेक्शन एंड फॉर लाइफ है कि हर 6 महीना लेना है कि हर 1 महीना है लेना है, ये पता नहीं है। तो दोस्तों मैं बहुत कोशिश किया लेकिन यही क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास है और इस तरह के वीडियो बनाने में मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और देखने वाले दर्शक को भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं होता। अभी जैसे हम वीडियो यहाँ समाप्त कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कब हमें ये इसका क्लिनिकल ट्रायल का रिज़ल्ट मिलने वाला है। clinicaltrial.gov में जाके देखो तो जून में ख़त्म हो गया था इसका स्टडी। तो अभी हम जून 2023 में, अभी हम जनवरी 2024 में हैं। अभी तक तो रिज़ल्ट रिलीज़ होना चाहिए था। तो मैं ढूंढूंगा, जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा और आप में से किसी को अगर मिल जाए तो मुझे तुरंत संपर्क कीजिए मेरे साथ और मैं उसको लेकर उसका वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।